गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज ले लेते हैं नेक्स्ट क्लास, फिर शुरू करते हैं। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि जो कंज्यूमर है वो जब गुड्स को ख़रीदता है या फिर उनको यूज़ करता है, यानी कि उसकी क्या इच्छा है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उससे रिलेटेड जब वो डिसीज़न लेता है, यानी मार्केट में जाके वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहेगा। ये चाहेगा कि जो भी वो सामान ख़रीदे उससे उसको पूरा सेटिस्फिकेशन मिले, है ना, संतुष्ट हो जाए वो। तो जब वो गुड्स को ख़रीदते टाइम, यूज़ करते टाइम क्या डिसीज़न लेता है, तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, वो चीज़ होती है कंज्यूमर बिहेवियर। और उसका बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो भी वो सामान ख़रीदने वाला है ना, ए बी सी 3 तरह का सामान है, तो कौन से सामान से उसकी सेटिस्फिकेशन ज़्यादा होगी, मतलब किस सामान से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर को डिसाइड करती हैं। ठीक है, ओके। देन आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फिकेशन, कि जब वो कोई भी सामान को कंज्यूम करेगा यानी कि यूज़ करेगा तो उसको कितना सेटिस्फाइड वो होगा, वो चीज़ होती है यूटिलिटी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे मान लो उसको बहुत प्यास लगी हुई है कंज्यूमर को, तो वो 1 गिलास पानी कंज्यूम करता है, पीता है, तो फिर उसको 10 हम बोल देते हैं कि मान लो उसको 10 यूनिट सेटिस्फिकेशन हुआ। सेकंड ग्लास पीता है तो फिर उसको 8 यूनिट सेटिस्फिकेशन हुआ। थर्ड ग्लास पीता है तो 4 यूनिट, और फोर्थ ग्लास तो पिया ही नहीं जाएगा बेचारे से, तो उस टाइम वो बहुत कम सेटिस्फाइड हुआ, यानी ज़ीरो सेटिस्फिकेशन उसको मिला। तो जब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी तब सेटिस्फिकेशन भी पूरा ये है ना 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद जो ये लेवल है वो कम होता जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो यूटिलिटी है, यही बताती है कि भाई कितनी तरह से वो सेटिस्फाइड है या नहीं। जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये कंज्यूमर के खुद के आइडिया, उसके कॉन्सेप्ट, कैसा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, कैसा उसका पर्सनल ओपिनियन है किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद, पर्सनल व्यू क्या है, तो उन सब पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है हमारा जो यूटिलिटी है वो। फिर डिपेंड किस पे करता है? ये किसी भी कंज्यूमर या कोई भी पीपल है उसके मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि मेंटली वो क्या सोचता है ना, कि भाई मैं इतना कंज्यूम करूँगा तो मैं इतना सेटिस्फाइड होऊंगा, इतना करूँगा तो इतना सेटिस्फाइड होऊंगा। तो यूटिलिटी समझ आया? यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग है सेटिस्फिकेशन, कि कितना वो यूटिलाइज करता है, कितना वो सेटिस्फाइड होता है। देन नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी जनरली हमारी 2 तरह की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, ये पूछा जाता है इनमें से कई बार क्वेश्चन। कार्डिनल यूटिलिटी क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि इस यूटिलिटी को, इस सेटिस्फिकेशन को हम नाप सकते हैं कि हम कितना सेटिस्फाइड हुए, नंबर्स में हम इसको नाप सकते हैं। और जो ऑर्डिनल होती है वो क्वालिटेटिव होती है, मतलब इसमें हम रैंक्स दे देते हैं, ऐसा नंबर्स में नंबरिंग नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दी जाती है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है उसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्डिनल कर्व का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। और कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो उसको नियो क्लासिकल अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, कार्डिनल में तो हम वही एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 ग्लास वाटर पीने से आपको कितना सेटिस्फिकेशन हुआ, 2 ग्लास पीने से कितना हुआ, और थर्ड पीने से, और फोर्थ तो पिया ही नहीं जाएगा, तब तो सेटिस्फिकेशन जो है वो कम होता जाएगा, यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो हमने नंबरिंग दे दी उनको 10, 8, 4 और 0। ऑर्डिनल जैसे कि मान लो एक रेस है, तो रेस में फर्स्ट किसकी आई, सेकंड किसकी आई, है ना, रैंक, और थर्ड रैंक किसकी आई। तो इस तरह से जो रैंकिंग होती है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, अब जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसको देने वाले, मतलब कि जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए वो है मार्शल। ये भी आ जाता है कई बार, मैच द कॉलम में आ जाते हैं ये। ठीक है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को कौन लेके आए थे? हिग्स एंड एलन। ये याद कर लेना, कार्डिनल यूटिलिटी को मार्शल लेके आए थे, ऑर्डिनल यूटिलिटी को हिग्स एंड एलन। अब अदर में जैसे टोटल यूटिलिटी आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल कितना सेटिस्फाइड होता है जब कंज्यूमर जो है गुड्स को कंज्यूम करेगा, मतलब हर एक यूटिलिटीज़ का टोटल यूटिलिटी होता है। और मार्जिनल मतलब अगर वो एक, जैसे पहले उसने 1 ग्लास वाटर पिया, फिर एक एक्स्ट्रा जब उसने कंज्यूम किया, एडिशनल जब उसने कंज्यूम किया, तो एडिशनल कितना वो सेटिस्फाइड हुआ, वो चीज़ होती है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी टोटल यूटिलिटी में से वो जो एडिशनल है उसको माइनस करके निकलती है ये। ठीक है,
ओके अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब है कम होना, ठीक है। तो जब जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं, तो यूटिलिटी कम होती जाती है, यानी डिमिनिशिंग होती जाती है। तो क्यों होती जाती है, उसकी लॉ के ऊपर है। तो ये है कंज्यूमर। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास जब उसने कंज्यूम किया 10 उसको यूटिलिटी मिली, सेकंड कंज्यूम किया तो 8 यूटिलिटी मिली, थर्ड कंज्यूम किया तो 4 मिली, और फोर्थ में 0, और आगे जाके नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा थोड़ी ना पिया जाएगा पानी वगैरह। तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी यानी सेटिस्फिकेशन कम होता जाता है और एक पॉइंट पे जाके वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो ये जो हमारा लॉ है ये किसने दिया था, गॉसेन ने दिया था। इसका नाम, दूसरा नाम है गॉसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे। द नेक्स्ट है कि कंज्यूमर, देन इसमें जो कंज्यूमर है वो रैशनल होता है, यानी कि कंज्यूमर अपनी चॉइस के बेस्ड पे प्रेफरेंस करता है कि मतलब कि जो भी वो प्रेफर करेगा वही चीज़ वो यूज़ करता है। और इसमें कंटिन्यूस कंजप्शन होता है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक गिलास पी लिया फिर 2-3 घंटे बाद सेकंड गिलास पिया, नहीं, कॉन्टीन्यूस वो कंजप्शन कर रहा है और तब उसकी यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। देन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व यानी ग्राफ पेपर पर हम इसको शो करते हैं और यहाँ पे 2 तरह का सामान होता है, 2 तरह के गुड्स होते हैं। उन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम शो करेंगे और दोनों ही गुड्स से जो हमारा कंज्यूमर है उसको इक्वल सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, यानी चाहे वो इसको यूज़ करे या इसको यूज़ करे, दोनों में से वो किसी को भी यूज़ करे वो इक्वली सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बनाया, देखो एक बार मैंने ये बनाया था, ये बनाया था, तो कोई सा भी आप बना सकते हैं की बात है। तो ये देखो, ये है आपका मान लो एप्पल और इधर है मान लो आपका ऑरेंज। तो जब वो एप्पल की 8 यूनिट को कंज्यूम करता है, ठीक है, तो वो ऑरेंज की 6 यूनिट को कंज्यूम करता है। अब उसने एप्पल को बढ़ा दिया, 8 से वो 12 यूनिट को कंज्यूम करने लगा। जैसे उसने 12 को बढ़ाया तो ऑरेंज की यूनिट्स कम होगी, यानी 2 हो गई। और अब नेक्स्ट में देखो कि 8 से उसने एप्पल की यूनिट्स को कम करके 4 कर दिया यहाँ पे, तो फिर ऑरेंज की यूनिट्स बढ़ गई। यानी जैसे ही एक गुड्स की यूनिट इंक्रीज़ होगी दूसरे गुड्स की यूनिट कम हो जाएगी, या फिर एक गुड्स की यूनिट अगर कम होगी जैसे 8 से 4 होगी तो फिर दूसरे गुड्स की यूनिट बढ़ जाएगी, 6 से 10 हो जाएगी। तो यानी कंजप्शन पे फ़र्क पड़ता है कि अगर हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर दूसरा गुड्स कितना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। उससे जो कर्व बनता है वो कर्व बनता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इन दोनों के 2 गुड्स के बीच के रिलेशन को बताता है। और ये जो कर्व होता है कन्वेक्स होता है ओरिजिन से, यानी ओ पॉइंट से कन्वेक्स, जैसे कन्वेक्स मिरर होता है ना व्हीकल्स में साइड मिरर, बिल्कुल वैसा ही ये कर्व बनता है कन्वेक्स, इस तरह से कुछ बनता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे लेफ़्ट टू राइट चलता है ये, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि जब हम एक गुड्स को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो दूसरी गुड्स जो है वो कम हो जाएगी। 10 से 20 कर दिया हमने ए, तो बी जो है वो 15 से 5 हो गया। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। और इसमें जब जैसे जैसे हम ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाते जाते हैं वैसे वैसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन होता जाता है। और कभी भी हमारा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे कट नहीं करेगा, और ना ही वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो अगर आपको टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को, है ना, तो मतलब कि आपको पता ही क्या कुछ करना है, तो ठीक है। साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि अब बिज़नेस इकोनॉमिक्स का मेन तो हो ही गया, कुछ 1-2 टॉपिक्स रहते हैं वो शायद एक ही वीडियो में मैं आपको करा दूँगी। तो बता देना कि नेक्स्ट कौन सी यूनिट आप पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच।